नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 18 अक्टूबर और 18 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। क्या करना है, कमेंट आप करते नहीं हो, कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा क्लास आपको कैसी लगी। और साथ ही आपसे और रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। किसे? टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लो। टेलीग्राम को आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारी अपडेट पीडीएफ वगैरह जो रहेगी वो सारी की सारी जो है कहां पर मिलती है? टेलीग्राम पर ही मिलती है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यस्टरडे रिवीजन, कल की क्लास में जो कुछ भी हमने पढ़ा था एक बार ब्रीफली उसका रिवीजन कर लेते, फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, कल हमने बात की थी मारवाड़ मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय जो है जोधपुर के अंतर्गत, उसके प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर M.K. आसेठी को इसका जो है प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। फिर है नेक्स्ट कि हाल ही में केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने कृषि संबंधित कौशल विकास हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ में MOU किया है? तो वह किया है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ में। फिर हमने बात की थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो लाल सिंह जाला को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार के खर्च की सीमा को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 लाख रुपए कर दिया गया है। ये 2022 के अंतर्गत जो है किया गया था, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिकू निकू यूनिट कहां पर बनकर तैयार हो गई है? तो यह बन गई है अभी कहां पर? जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने देखा था राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार जो है वो उपन्यास सांप के लिए किसे प्रदान किया गया? तो वह रत्न कुमार सांभरिया को प्रदान किया गया है। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रणजीत को यह प्रदान किया गया है। फिर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सुधींद्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वह चित्तन औदित्य को प्रदान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का रांगे राघव पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरुषोत्तम पोमल को जो है दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वह राघवेंद्र रावत को प्रदान किया गया। तो ये थे हमारे कल का रिवीजन के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है वो दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से प्रदेश के दिनेश कुमार अहम्पा को सम्मानित किया जाएगा। मतलब भारत का जो स्काउट व गाइड का प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार जो है ये पुरस्कार हमारे राजस्थान के दिनेश कुमार अहम्पा को दिया जाएगा। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है ये बताना है। तो इनका संबंध जो है वह है बाड़मेर जिले से। ये है दिनेश कुमार जी, बाड़मेर जिले से इनका संबंध है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह हमारे राजस्थान के बहुत ही बढ़िया स्काउट हैं जिनको स्काउट एंड गाइड की सर्व प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। जो भारत के हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको द्वारा जो है यह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इनके बारे में फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट। भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बाड़मेर के दिनेश कुमार अहम्पा को चुना गया है। तकरीबन 7 वर्ष बाद मिलने वाला इस राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने राष्ट्रपति सचिवालय और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के अनुमोदन के पश्चात परिणाम जारी किया है। देश में 120 स्काउट्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो सम्मानित करेगी। मतलब हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी जी मुर्मू जो है, इनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। लगभग पूरे देश के अंदर बात करें तो 120 स्काउट्स जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के भी हमारे ये दिनेश जी जो शामिल है, ठीक है। चलिए फिर देखिए फैक्ट नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड के 13वें रोवर्स 5 स्काउट्स व 7 गाइड का चयन किया गया है, जिनमें रोवर दिनेश कुमार ने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि रोवर दिनेश कुमार ने राजस्थान में इसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाई कौन सा स्थान? प्रथम स्थान। चलिए नेक्स्ट है, दिनेश कुमार मूल रूप से बाड़मेर के पराजसई गांव से संबंधित। इनका गांव का नाम देख लो, बाड़मेर के पराजसई गांव से संबंधित है। हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 3 बार इन्होंने जो है 3 बार उपराष्ट्रपति अवार्ड शील्ड व राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये भी इनके लिए एक बड़ी विशेषता है, ठीक है, याद रखना पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर
मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इससे जो है सम्मानित किया जाएगा भाई रेखा जैन प्रकाश को, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सिटी नंबर 8 टोंक की अध्यापिका रेखा जैन प्रकाश को समर्पण संस्था की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2023 के अवार्ड समारोह में मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 हेतु जयपुर में सम्मानित किया जाएगा। कहां पर? जयपुर में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिर 22 अक्टूबर 2023 को सियाम ऑडिटोरियम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर जयपुर में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। फिर टोंक की रेखा जैन प्रकाश को साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड जो है 2023 वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह है थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना। नेक्स्ट है राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन है। कौन सा? मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार पुरस्कार योजना 2023। तो बिल पुरस्कार योजना 2023 जो है कौन सी है? जीएसटी मुख्यमंत्री के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में कि मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो देखिएगा, राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक, यानी 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए जो है ये जारी बिल व इनवॉइस पर लागू होगी। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। फर्स्ट सेकंड है, यह राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की भारत की सबसे बड़ी योजना है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इस योजना के तहत प्रतिमाह कुल 45 लाख रुपए तक के पुरस्कार व्यापारियों को दिए जाएंगे। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब डी यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में 8.45 करोड़ रुपए की लागत से देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर बन रहा है? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। इसकी राशि भी याद रखना। 8.45 लाख रुपए जो है उसकी लागत से देश का दूसरा यानी भारत का सेकंड बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर बन रहा है? तो यह बन रहा है कहां पर? गुड़ामलानी बाड़मेर के तहत। कहां पर? गुड़ामलानी बाड़मेर, जो कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां बन रहा है? गुड़ामलानी बाड़मेर में बन रहा है। इसकी लागत जो है 8.45 करोड़ रुपए है। ठीक है, फिर इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो वो तेलंगाना हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये उदयपुर के अंतर्गत किया गया था। उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहते हैं, याद रखना, जिलों की नगरी भी कहते हैं, और यहीं पर जो इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के गांव मीनल को ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में कौन सा पदक प्रदान किया? देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय जो है उसके द्वारा ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें चित्तौड़गढ़ का जो गांव है कौन सा? मीनल, उसे कौन सा जो है पदक मिला है? तो इसे मिला है भाई रजत पदक। कौन सा? रजत पदक मिला है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। फैक्ट देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अलवर जिले, देखिए चित्तौड़गढ़ की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं अलवर जिले के गांव नौरंगाबाद को जो है ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार में कौन सा पदक मिला? तो इसे मिला है कांस्य पदक। अब इन दोनों ही क्वेश्चन के बारे में जो सिमिलरली हम एक फैक्ट देख लेते हैं क्या है इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं राजस्थान के दो गांव, कौन सा? मीनल और औरंगाबाद। मीनल कहां है? चित्तौड़ के अंतर्गत। कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है मीनल। ठीक है, और दूसरी की बात करें ये वाला कौन सा? औरंगाबाद। ये कहां है? तो औरंगाबाद जो है वो कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है। कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है। और इन दोनों को जो है पुरस्कार मिले हैं ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के माध्यम ग्रामीणों की सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने की और संरक्षण करने के लिए ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार ये मिला है। कौन सा? ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है, जिसमें रजत पदक जो है मिला किसको? चित्तौड़गढ़ के मीनल को, और कांस्य पुरस्कार जो है वो मिला किसको? अलवर के नौरंगाबाद को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था समारोह, जिसमें देश के 35 गांव पर्यटन गांव में से राजस्थान के चित्तौड़ जिले के मीनल गांव को रजत पदक मिला है और अलवर जिले के औरंगाबाद गांव को कांस्य पदक
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा ने राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक श्री पवन कुमार जैन को प्राप्त किए। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियन के पहले संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये होगी शुरुआत कहाँ, जयपुर के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल के MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों के अंतर्गत भारत के राजस्थान के उदयपुर को कौन सा स्थान मिला? भाई देखो, दुनिया के जो बेहतरीन 25 शहर है ना, उसमें हमारे भारत का एकमात्र जो है, कौन सा, भारत का एकमात्र शहर है शामिल हुआ है इसमें। कौन सा एकमात्र शहर जो है वो शामिल हुआ है, एकमात्र शहर इसमें क्या हुआ है भाई, शामिल हुआ है। और वह शहर कौन सा है? तो वह भारत का शहर है भाई उदयपुर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत। कौन सा है? उदयपुर है, जिलों की नगरी उदयपुर, जो कि राजस्थान के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है उन्हें तीसरा स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? राजस्थान को, उस भारत को इसमें तीसरा स्थान मिला है उदयपुर को। तो यहाँ पे जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल के MSN ने सूर्यास्त के देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के उदयपुर को शामिल किया है। दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में उदयपुर को इसमें तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम तथा एक संत पद्माराम जी का पैनोरमा बनाया जाएगा? तो एक तो जो है डिजिटल लाइब्रेरी और म्यूजियम बनेगा, उसके अलावा संत पद्माराम जी का पैनोरमा बनेगा। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो संत पद्माराम जी का पैनोरमा जो है वो कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ बनने वाला है ये? तो ये बनने वाला है अभी कहाँ पर, सिल्वा मूलवास बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, सिल्वा मूलवास बीकानेर डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम बनेगा तथा संत पद्माराम जी का प्रतिमा भी जो यहाँ पर लगाई जाएगी। 7 करोड़ से सिल्वा मूलवास में बन रहे 40 सीटर डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पे जो सीट कितनी होगी? तो 40 सीट होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत में लाइब्रेरी में हर भाषा की पढ़ाई कर सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिल्वा मूलवास में एक नया टूरिस्ट पॉइंट तैयार हो रहा है। इस टूरिस्ट पॉइंट के पास जाते ही हमें स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस का एहसास होगा। मतलब स्विट्जरलैंड का जो ग्रीन हाउस है वैसे ही अनुभूति यहाँ पर होने वाली बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर है पद्म परेज परिसर में 5 बीघा क्षेत्र में एक ऐसा स्मारक तैयार हो रहा है जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, म्यूजियम और तरह तरह के फूलों के से तैयार कैफेटेरिया जो है वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस ने CID इंटेलिजेंस की किस निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए हैं? तो वह है कौन? मिनेश गिल, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चंस। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कर लो, ज्वाइन कर लो। सही में PDF वगैरह जो है सारी आपको टेलीग्राम पर ही मिलती है। क्या PDF वगैरह सारी टेलीग्राम पर मिलती है? इसके अलावा सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो भी हम कहाँ देते हैं? टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसकी अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मित्रों। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। बस ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन तो आपको करना ही पड़ेगा। और 100 व्यूज का जो मेरा टारगेट है वो आप अभी तक पूरा नहीं करवा रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, शेयर किया करो, ताकि जो है ये 100 व्यूज का जो टारगेट रखा है मैंने वो पूरा हो सके और आपकी हेल्प जो है मुझे मिल सके। क्या मिल सके? आपकी हेल्प्स जो है मुझे मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।